आपने बहुत सारी फ़िल्मों में या मूवीज़ में किसी एक तांत्रिक को देखा होगा जो कि काले जादू यानी ब्लैक मैजिक में बहुत ज़्यादा निपुण होता है, या फिर आपने शायद उसे रियल में भी देखा हो। और ब्लैक मैजिक में निपुण होने के लिए उस इंसान को सालों की तपस्या और बहुत सारी तांत्रिक विद्याओं या सिद्धियों को प्राप्त करने के बाद वो कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक में महारत हासिल कर पाता है। आज मैं भारत में बसे हुए एक ऐसे ही गांव के बारे में बात करने वाला हूँ जहाँ पर पूरा गांव ही काले जादू की विद्याओं में महारत हासिल कर चुका है। और इस गांव के जो स्थानीय लोग हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी इस ब्लैक मैजिक की विद्याओं को पास ऑन करते आ रहे हैं। और इस गांव का नाम है मायोंग, जिसे द लैंड ऑफ ब्लैक मैजिक भी कहा जाता है। ये जो गांव है वो असम में स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि ये गांव और इस गांव के जो लोग हैं वो पूरी तरीके से काले जादू में निपुण हैं। और इस गांव का नाम सुनते ही आपको समझ आ चुका होगा कि ये गांव पूरी तरीके से मायावी चीज़ों से भरा हुआ है। देखो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं या गांव हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी कलाओं को पास ऑन करते जाते हैं। ठीक उसी तरह मायोंग गांव के जो लोग हैं वो अपनी अगली पीढ़ी को काले जादू में निपुण बनाते हैं। और यहाँ के जो लोग हैं इस काले जादू की विद्याओं को अच्छे चीज़ों के लिए भी यूज़ करते हैं और बुरे चीज़ों के लिए भी यूज़ करते हैं। अगर इस गांव की हिस्ट्री को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर जो ब्लैक मैजिक की प्रक्रियाएं हैं वो कई सौ सालों से चलती आ रही हैं। ऐसा कहा जाता है कि 1337 में मोहम्मद शाह के 1 लाख सैनिकों को सिर्फ काले जादू की मदद से हराया था। और ये लोग ब्लैक मैजिक में इतने निपुण थे कि 1667 में औरंगजेब ने अपने जनरल राजा राम सिंह को असम जाकर अहोम की सेना पर कब्जा करने को कहा। लेकिन राजा राम सिंह के जो सैनिक है वो वहां जाने से डर रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि मायोंग गांव के लोग बहुत ज्यादा निपुण हैं काले जादू में। हालांकि राजा राम सिंह ने अपने सैनिकों को उस लड़ाई में झोंका जरूर, लेकिन 1671 में उनकी हार हुई। अगर वहाँ के स्थानीय लोगों की बातों को माना जाए तो ऐसा कहते हैं कि युद्ध में वहाँ के लोगों ने काले जादू का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया था, और इसी वजह से आज तक इनके सामने कोई भी सेना टिक नहीं पाई। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन कई लोग कहते हैं कि यहाँ के लोगों ने अपनी पराक्रम से इस युद्ध को जीता था, और कई लोग ये कहते हैं कि इसमें काला जादू भी इन्वॉल्व था। इस गांव में उत्खनन करने वाले और खुदाई करने वाले लोग भी आए थे, और बहुत सारी जगहों पे खुदाई करने के बाद उन्हें अलग अलग प्रकार के ब्लेड्स, हथियार मिले, जिसमें इन चीज़ों का इस्तेमाल इंसानी बलि देने के लिए किया जाता था। उन ब्लेड्स और हथियारों को देखने के बाद लोगों ने ये अंदाज़ा लगाया कि मायोंग में कई दशक पहले इंसानी बलि भी दी जाती थी। इस गांव से बहुत सारी कहानियां भी जुड़ी हुई हैं। ऐसा कहा जाता है कि उनके पूर्वज काले जादू की मदद से जानवर का रूप ले सकते थे, और साथ ही साथ जानवरों को काबू में भी कर सकते थे, और इसके अलावा वो लोग गायब भी हो सकते थे। मुझे पता है कि आपको इन कहानियों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा होगा, क्योंकि इन कहानियों को सुनना और उन पर भरोसा करना दोनों ही अलग चीज़ है। अब इस गांव में काले जादू का उपयोग बहुत सारी अच्छी चीज़ों के लिए भी किया जाता है, जैसे लोगों को हील करना और उन्हें बीमारियों से छुटकारा दिलाना। और यहाँ पर आपको बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपके हाथ को देखकर आपके फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई भी चीज़ गुम गई है या चोरी हो गई है तो ये लोग अपनी जादुई शक्तियों की मदद से उसे भी ढूंढ निकालते हैं। और यहाँ के जो लोग हैं वो अपनी इन जादुई शक्तियों पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। और इन लोगों के पास इस गांव में कुछ प्राचीन हस्तलिपियाँ भी हैं, और इन हस्तलिपियों में जो भी चीज़ें लिखी हुई है और जो भी टीचिंग इन्हें दी गई है वो इनके वर्बल फॉर्म में ही दी गई है, ताकि ये शक्तियाँ किसी गलत हाथों में ना लगे। और यहाँ के लोग काला जादू का उपयोग किसी को वश में करने के लिए और किसी को हर्ट करने के लिए भी करते हैं। अब बहुत से लोगों ने इस मायावी गांव और इसकी सच्चाई के बारे में पता लगाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी इंसान कॉन्क्लूसिव एविडेंस के साथ कभी भी सामने नहीं आ पाया। यानी ना ही वो इन बातों पे विश्वास करते हैं और ना ही इन बातों को नकार पाते हैं। ऑफिशियल्स का मानना है कि मायोंग गांव की जो काले जादू की विद्याएं हैं उन्हें प्रिजर्व करके रखना चाहिए। इसलिए मायोंग गांव की जितनी भी विद्याएं हैं और जो भी चीजें हैं उन्हें मायोंग ब्लैक मैजिक एंड विचक्राफ्ट म्यूजियम में प्रिजर्व करके रखा गया है।
और ये जो म्यूजियम है वो गुवाहाटी में है। इन सारी कहानियों की वजह से बहुत सारे टूरिस्ट भी इस जगह पर विजिट करते हैं और इन कहानियों को समझने की कोशिश करते हैं। अब इन कहानियों में कितनी सच्चाई है ये तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि ये सारा इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे सर्च करने के बाद और बहुत सारी वेबसाइट में विजिट करने के बाद मिला है। अब मायोंग गांव के बारे में ये सारी चीजें सही हैं या सिर्फ अफवाह, आपको क्या लगता है आप कमेंट करके जरूर बताना। सो बस आज की वीडियो में इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसे बेहतरीन वीडियोस लाता रहूं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई कहानियों के साथ।